ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि सर्वपितृ अमावस्या व्रत की पौराणिक कथा मेरे साथ वीडियो के अंदर है। हमारे हिंदू समाज में श्राद्ध का बड़ा महत्व है और लोगों द्वारा श्राद्ध करने के पीछे ये औचित्य होता है कि अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, अर्थात श्राद्ध पूर्वजों को सभी के हृदय में याद रखने का एक माध्यम है जो उनके द्वारा किए गए कार्य याद दिलाते हैं और उनकी आत्मा की शांति तथा उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए भी श्राद्ध किया जाता है। इसी कारण पितरों का श्राद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण होता है तथा इस वर्ष श्राद्ध का आरंभ 29 सितंबर को हुआ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होगा तथा इसका समापन 14 अक्टूबर 2023 को होगा। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होगा। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पीछे माना जाता है कि ये पितरों को विदा करने की आखिरी तिथि है और कोई ऐसा है जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाया है तो वे सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी श्राद्ध कर सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या एक अच्छा दिन है। आज हम जानेंगे कि सर्वपितृ अमावस्या के पीछे का क्या महत्व है, साथ ही इसकी पौराणिक कथा भी जानेंगे। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या की कथा। यह माना जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निश्वात है जो सोमनाथ में निवास करती है और उनकी कन्या मानसी अक्षोदा के नाम से एक नदी के रूप में अवस्थित हुई तथा मत्स्य पुराण में भी अक्षोदा नदी और अक्षोदा सरोवर का वर्णन मिलता है जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। एक बार अक्षोद 1000 वर्ष तक तपस्या की और जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और वहिष्ठपद अपने अन्य पितृगण अमावस्या के अक्षोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए और उन्होंने अक्षोदा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए जो चाहे वे कर सकते हो आप। परंतु अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए अति तेजस्वी पितृ अमावस्या की तरफ ही देखती रही। पितरों के बार बार पूछने पर उसने कहा कि हे भगवान, मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हो? अक्षोदा के ये वचन सुनकर तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कही जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अक्षोदा को शाप दिया कि वे पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आ जाएगी। पितरों के इस तरह शाप देने पर अक्षोदा अपनी पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। सब पितरों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। तथा पितरों ने उसे आगे कहा कि तुम्हें महर्षि पराशर भगवान ब्रह्मा जी के वंशज पति के रूप में प्राप्त होंगे तथा तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म होगा और इसके बाद अन्य दिव्य 100 में जन्म देती हुई तुम अंत को शराब मुक्त होकर वापस इंद्रलोक में ही आ जाओगी। पितरों के ये वचन सुनकर अक्षोदा शांत हुई और वरदान दिया कि इस अमावस्या की तिथि को अमावस के नाम से जाना जाएगा और जो भी किसी भी दिन किसी कारणवश श्राद्ध न कर पाए तो वह अमावस्या के दिन तर्पण श्राद्ध कर सकता है, तो उसे बीते 14 दिनों का जिससे मैं पितरों का तृप्त कर सकता है। और उसी दिन से अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। इस तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। इस तरह पितृ अमावस्या कहलाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।